Hello class 10th, welcome to our channel Rising Classes. Please subscribe this channel, press bell icon for more videos. आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 का टॉपिक डोबेनियर ट्रीट्स। देखिए डोबेनियर ट्रीट्स क्या थे, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। बेसिकली जो डोबेनियर ट्रेड्स थे आपके, ये ट्रेड्स क्यों बोला जाता है इसको हम भी समझेंगे अभी। डोबेनियर जो थे वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1829 में 30+ एलिमेंट वेयर नो, उस समय कितने 30 से ज़्यादा एलिमेंट थे, ठीक है। तो डोबेनियर जो थे वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, मेड अ सम ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स ईच कॉल देम ट्रेड्स। तो उन्होंने 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया और उन्हें क्या कहा गया, ट्रेड कहा गया, ठीक है। अब वो 3 एलिमेंट को किस तरीके से इन्होंने क्लासीफाई किया उसको देखते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ अ ट्रेड इज नियरली इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द 2 एलिमेंट्स। देखो इनका कहने का मतलब सिंपल था कि सपोज करो आपके पास 3 एलिमेंट है, ये लिथियम है, ये पोटेशियम है, तो हम ध्यान समझना। अब इन दोनों को क्या आप अगर एवरेज निकालते हो, इसका मीन निकालते हो, यानी इसको ऐड करो, इसको ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो जो तीसरा एलिमेंट है ना उसके बराबर होगा, ठीक है। थर्ड एलिमेंट वो क्या होगा, इक्वल होने वाला है, और ये तीनों क्या हो जाएंगे, फिर एक सीक्वेंस से हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज करो आपने इसका निकाला, इसका निकाला, ठीक है, इसका एवरेज निकाला 23। अब फिर ये एलिमेंट में हम देखा करते थे कि 23 किसके आसपास है। अगर 23 वाला कोई एलिमेंट है तो उसको इसके बीच में ला के रख दूँ। ठीक इसी तरीके से 35.5 क्लोरीन का, 127 आयोडीन का, इनका क्या किया इन्होंने, एवरेज निकाला, ठीक है। एवरेज आया 81.25। अब हमने पीरियोडिक टेबल में देख, अब हमारे पास जो एलिमेंट है उनमें से ढूंढेंगे कि 81.25 किसका है, या 8125 के पास कोई है क्या। तो अगर उनको 80 मिला तो उन्होंने इसके बीच में डाल दिया। तो ये इनका रूल था बेसिकली, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज निकालना, और जिसके साथ उसका एवरेज जिस एलिमेंट के साथ मैच करेगा उस एलिमेंट को यहाँ पे ला के रख देना। दैट्स इट, ये आपका डोबेनियर ट्रेड कहलाता है, यही इनका रूल था। उसके बाद से देखिए ट्रेड में लिमिटेशंस क्या थी। लिमिटेशन ये थी, डोबेनियर आइडियाज क्लासिफिकेशन एलिमेंट इनटू ट्रेड डिड नॉट रिसीव्ड वाइड एक्सेप्टेशंस इन द कुड ओनली 9 एलिमेंट ऑफ ट्रेड फ्रॉम। अब ये जो इन्होंने ढूंढा और ये जो चीज़ों को यूज़ किया, ये ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट के लिए अप्लीकेबल नहीं था, ये सिर्फ 9 एलिमेंट के लिए अप्लीकेबल रहा, ठीक है। उसके बाद से बाकी सबके क्या हुआ, मैचिंग नहीं हुई और कुछ मिसकॉन्सेप्ट हो गया, तो इसीलिए इस ट्रेड को क्या किया, फॉलो नहीं किया गया, ठीक है। ये 9 एलिमेंट तक अप्लीकेबल था, ये आपका डोबेनियर ट्रेड्स था।